अब ध्यान से सुनेंगे हम आगे। जो अभी वाली प्रोविजन है उस पर सब लोग ध्यान देंगे, एकदम ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है? यस, ना पे अटेंशन। देखो, निर्मला सीतारामन सीधा सीधा बैठेंगे, कोई लीकेज नहीं होना चाहिए इधर। क्या नहीं होना चाहिए? लीकेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अब भी मैं जो सिखाऊंगी और ये जो क्वेश्चन कराऊंगी, इसको ऑफ कोर्स मैं यूट्यूब पे हम लोग अनलिस्टेड रखेंगे। आई विल कीप दैट, ओके? यस। और आज मैं दोपहर को आफ्टरनून में केवाईसी की ब्लैंक फाइल्स भी अपलोड कर दूंगी गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव की लिंक है ना आपके पास, तो वहां पे केवाईसी ब्लैंक अपलोड हो जाएगा। आफ्टरनून मीन्स बाय 4 o'clock। बिफोर दैट इफ एनीबडी मैसेजेस ना, देन जस्ट सी व्हाट आई विल डू। डोंट मैसेज। हाँ, अब सुनो, सुनना ध्यान से। देखो, नाउ लिसन। निर्मला सीतारामन इज सिटिंग एंड डिसाइडिंग कि यार अब क्या करे, कहां से और टैक्स बढ़ाए। देखो, खर्चे तो बढ़ते जा रहे हैं, कंट्री का खर्चा तो बढ़ते जा रहा है, और निर्मला सीतारामन बोलती है यार टैक्स का क्या करे, टैक्स का कलेक्शन भी तो बढ़ना चाहिए। तो चलो बैठ के लूप होल निकालो। कहाँ ऐसी जगह है जहां पे लोगों को हमने बहुत ज्यादा एग्जाम्शन दिए, कहाँ ऐसी जगह है जहां हमने बहुत सारे बेनिफिट्स दिए, बराबर है? तो निर्मला सीतारामन इज थिंकिंग कि ऐसी क्या जगह है, कहाँ है जहां हमने बहुत बेनिफिट्स दिए और बहुत ज्यादा we have given them a lot of benefits and exemptions. So Nirmala Sitharaman observed something. Now listen very carefully. Nobody talks, please. It's a very important provision. Important because इसमें बहुत सी चीजें हैं आपको जो सुनना है। सुनना, आई कॉन्टेक्ट इधर वो नहीं सिखा रहे, मैं सिखा रही हूँ, ठीक है? उसको देखते बैठा है इधर, इधर देख, ठीक है? अब सुनो, यहाँ पे डू यू नो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन? ध्यान दो, employers country to RPF, employers country किधर? RPF is exempt up to 12% of salary। सही है क्या? अब जस्ट ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना। बाबूराव सैलरी इज 12 lakhs, राजू सैलरी इज 90 lakhs। शाम करूं, किसकी ज्यादा है? राजू ही रखते चलो। राजू की जो सैलरी है इट्स 90 lakhs, ओके? एंड बाबूराव की जो सैलरी है वो कितनी है? 12 lakhs। जस्ट इमेजिन 12% ऑफ 12 lakhs, हाँ? 1,44,000, 1,44,000। यस बेटा, वी नो इट्स अ संडे, वी नो अकाउंट की क्लास कैंसिल हो गई है, वी नो ऑल दैट, बट राइट नाउ हियर यू फोकस। अभी तो क्लास चल रही है टैक्स की, बराबर है क्या? यस, चलो। अब राजू के हिसाब से 12% ऑफ 90 lakhs 10,80,000। अब निर्मला सीतारामन जी को इस अमाउंट से दर्द है। इमेजिन गाइज, जस्ट इमेजिन हाउ मच द, तुम सोच देखो टैक्स पेयर्स की। आगे कल जाके आप इस पोजीशन पे हो सकते हो जहां आप एडवाइजर्स बन सकते हो। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ, डू यू थिंक ऑल दीज पॉलिटिशियन और निर्मला सीतारामन मे नॉट नो इनकम टैक्स दैट वेल? She has a team of academicians, experts who have studied this subject and are a part. So there are many chartered accountants who are a part of an advisory to these committees, to these boards, and then they recommend to the Ministry of Finance. Do you understand that? So Nirmala Sitharaman may not be understanding entire tax properly. So here there are people who are thinking, Nirmala Sitharaman says, I don't have a problem with 12%. बट आई हैव अ प्रॉब्लम विद द बेनिफिट दैट राजू इज गेटिंग। यार राजू को एम्प्लॉयर 10,80,000, कितना? 10,80,000 राजू का एम्प्लॉयर राजू के अकाउंट में पैसे डाल रहा है। ध्यान से सुनना, राजू का एम्प्लॉयर राजू के अकाउंट में 10,80,000 डाल रहा है और राजू लेके जा रहा है। यार ये पैसे फायदा है कि नहीं? कितना एग्जाम्शन देने का? कितना देने का? 10,80,000, इतना एग्जाम्शन देने का? कुछ साल पहले ही आया ये प्रोविजन, इतने सालों तक बहुत लूट मचा के रखी है कि 10,80,000 एम्प्लॉयर इज गिविंग मी द मनी, दिस इज राजूज पैकेज। तो आई थॉट ओनली 90 lakhs।
Imagine Raju's package is something like 1.5 crore, 2 crore. Just 12% of that is going to be such a big amount. So I don't have a problem with 12%, but I have a problem if 12% of salary is coming to a very big amount. So Nirmala Sitharaman said, I can tolerate up to 7.5 lakh. कितना शी कैन टॉलरेट? 7.5 लाख. मतलब निर्मला सीतारामन जी ने एक और फिल्टर लगा दिया. बहुत ध्यान से सुनेंगे, टर्निंग पॉइंट एकदम स्टैच्यू. निर्मला सीतारामन जी ने यहाँ पे एक फिल्टर लगा दिया बेटा, और उन्होंने बोल दिया कि ये जो फिल्टर है कि 7.5 लाख तक बेनिफिट है तो एग्जाम्प्ट, और 7.5 लाख के ऊपर चला गया बेनिफिट तो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल. 7.5 लाख तक बेनिफिट है तो क्या होगा? और 7.5 लाख के ऊपर चला गया तो टैक्सेबल. बाबू राव को मुझे हाथ नहीं लगाना है. आई डोंट वांट टू अफेक्ट पीपल लाइक बाबू राव, इसलिए मैंने 12% को छेड़ा नहीं है. परसेंटेज 12 ही छे, मैंने 12% को नहीं छेड़ा है. मैंने किसको छेड़ा है? अमाउंट को देखा है. यार मैंने देखा कि बाबू राव, हमने कंपेयर किया, हमको बहुत जो ज्यादा नहीं कमा रहे उनको नहीं छेड़ना, उनको नहीं डिस्टर्ब करना है. जैसे बाबू राव की सैलरी 12 लाख है, यार बाबू राव के एम्प्लॉयर ने 12% दिया, 1,44,000. ऐसे इट्स ओके यार, इतना मिलने दो उसको एग्जम्पशन. लेकिन मुझे दर्द कहां हुआ? राजू का 12% की वैल्यू देख के दर्द हुआ, क्योंकि उसकी सैलरी बहुत हाई है. तो वो जो अमाउंट है ना 10,80,000, वो देख के मुझे दर्द हुआ. देन व्हाट शी केम अप विथ? शी केम अप विथ अ न्यू परक्विजिट 17. परक्विजिट्स, अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. सैलरी में सैलरी होती है, अलाउंसेस होते हैं, परक्विजिट्स होते हैं बेटा. यहां आता है ग्रॉस सैलरी. आइयो क्या आता है? फिर आते हैं डिडक्शंस. ध्यान से देखना, डिडक्शंस का सेक्शन पहले मैम 16, क्योंकि परक्विजिट का फंडा आया ही बहुत बाद में. मेरे इंटर के एग्जाम के टाइम मुझे याद है परक्विजिट इंट्रोड्यूस हुए थे कि यार बहुत खतरनाक परक्विजिट आ गए. फर्स्ट टाइम एकदम अमेंडमेंट आया था तभी. तो तभी मे 2000 वाज माय इंटर का एग्जाम, एंड आई रिमेम्बर उस एग्जाम के लिए अभी ऐसे आया था कि फाइनेंस एक्ट ने बहुत से चेंजेस किए और परक्विजिट जैसा कुछ तो फंडा नया निकला है. तो तुम सोचो, इसका सेक्शन 17 है, इसका डिडक्शंस का सेक्शन पहले, परक्विजिट का सेक्शन बाद में, क्योंकि वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था. तो अब निर्मला सीतारामन ने, कोई भी मैं परक्विजिट के आपको बोलती नहीं हूं सेक्शन याद रखने का, ये दो याद रखने के, बहुत ध्यान से सुनना. 17-7 शी इंट्रोड्यूस अ न्यू परक्विजिट वेयर शी सेड एम्प्लॉयर्स कंट्री. किधर? एम्प्लॉयर्स कंट्री. 3 चीजों में उसको दर्द है निर्मला सीतारामन को. एक, आरपीएफ, उसकी अमाउंट लिखने की. दूसरा, एम्प्लॉयर्स कंट्री टू समथिंग कॉल्ड एज एनपीएस. एनपीएस तुमको पढ़ाया नहीं है, नेशनल पेंशन प्लान है ये, नेशनल पेंशन स्कीम है ये. ओके, या न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं इसको, या क्या बोलते हैं अपन? न्यू पेंशन स्कीम. एम्प्लॉयर उधर भी डालते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. जैसे पीएफ होता है ना, वैसे एक एनपीएस होता है. क्या होता है? एनपीएस. ये एनपीएस है ना, इसके लिए आपको एक डिडक्शन मिलता है, 80cc-D. ये मैं कहाँ सिखाने वाली हूँ? डिडक्शन के चैप्टर. मुद्दा आज डिडक्शन का नहीं है, तो मुद्दे से भटक गए ना तुम तो कॉन्सेप्ट नहीं समझता है. मुद्दे से मत भटको बेटा. अब मुद्दा क्या है मैम? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ लेने का, अमाउंट लिखने का, क्रॉस क्रॉस. एम्प्लॉयर का कंट्री लेने का, एनपीएस में लिखने का, अमाउंट लिखने का, क्रॉस क्रॉस. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सुपर एन्युएशन फंड. आइयो, विच फंड? सुपर एन्युएशन फंड. वो अमाउंट लिखने का, क्रॉस क्रॉस. ये टोटल लिखने का. मान के चलो एम्प्लॉयर ने सिर्फ आरपीएफ में पैसे डाले 10,80,000 राजू के केस में. एनपीएस नहीं है उनको, सुपर एन्युएशन फंड नहीं है. टोटल लेने का, ये टोटल इज 10,80,000. अप टू 7,50,000 इट विल बी एग्जम्प्ट. 7.5 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है it will be taxable as a perquisite under 17-7. and 10,80,000 minus 7.5 लाख कितनी? 3 लाख. अरे बोलो ना यार, 3,30,000. 3,30,000. समझा क्या? मैं आपको और एक तरीके से बताती हूँ. इट्स लाइक व्हेन यू रन इन अ रिले, या आप रनिंग करते हो, ऑब्स्टिकल्स नहीं होते वहां पे, यू क्रॉस दोज ऑब्स्टिकल्स, है ना. अब ऑब्स्टिकल की रेस होती है ना, जहां पे रनिंग इज देयर एंड देयर इज सम बार केप्ट एंड यू जंप ओवर इट एंड देन यू जंप ओवर इट. सो बाबू राव और ये राजू का देखो रनिंग रेस है. पहला फिल्टर है 12% का और दूसरा फिल्टर है 7.5 लाख का. बाबू राव स्टार्ट्स रनिंग द रेस. बाबू राव को बोलते हैं, बाबू राव तुम्हारा सैलरी कितना है? 12 लाख. बाबू राव 12 लाख का 12% बोलो कितना है? 1,44,000. अच्छा, एम्प्लॉयर्स कंट्री टू आरपीएफ इज एग्जाम्प्ट अप टू 12%. बाबू राव इज वेरी हैप्पी, पहला फिल्टर क्रॉस.
यहां से बच गया, कुछ भी टैक्स नहीं आया क्योंकि माई एम्प्लॉयर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अप टू 12% ऑफ सैलरी. बाबूराव गोज रनिंग रनिंग रनिंग. सेकेंड ऑब्स्टिकल में टोटल बेनिफिट की लिमिट कितनी है? व्हाट निर्मला सीतारामन कैन टॉलरेट 7.5 लाख. अगले फाइनेंस एक्ट में मे बी शी कैन से नो आई कैन टॉलरेट 7.5 lakhs. आई वांट इट टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 5 lakhs. शी कैन चेंज द लिमिट. नाउ शी कैन टॉलरेट हाउ मच? 7.5 लाख. कि एम्प्लॉयर तुमको 12% देना है तो दो, लेकिन अगर वो 12% 7.5 लाख के ऊपर चला गया तो तुम्हारे लिए और एक फिल्टर रखा है मैंने, 17-7. तो ये जो फिल्टर है ये 17-7 का फिल्टर है. अब राजू भागेगा. 17 नंबर कहां से आया? 17 सेक्शन क्या है? परक्विजिट वाला. 17 सेक्शन क्या है? परक्विजिट वाला. अरे हाँ ना, सेक्शन 17 क्या है? परक्विजिट वाला. समझ में आता है क्या? अब देखो 17 पहले 12% का फिल्टर. राजू का रेस चालू हो गया. राजू का सैलरी कितना है? 90 lakhs. तो राजू का एम्प्लॉयर 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या? हाँ मैम, बेस्ट है. राजू खुश हो गया, 12% के फिल्टर से निकल गया, बोलता है एग्जम्प्ट बिकॉज माई एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग 12%. वेरी गुड. फॉर सो मेनी ईयर्स इट हैज बीन एग्जम्प्ट. निर्मला सीतारमण, नया नया तरीका निकालना पड़ेगा बेटा टैक्स लगाने का. खर्चा कम होते जा रहा है क्या? देश का खर्चा बढ़ने वाला है, बढ़ने वाला. तो कहां से टैक्स निकालेंगे? नए नए टैक्स थोड़ी लगाते बैठेंगे. एग्जिस्टिंग लूप होल्स है उनको भी तो निकालेंगे ना. इट इज एन इंटेलिजेंट मूव. डू यू अंडरस्टैंड? It is such an intelligent move. A person who must have thought about this provision, just imagine how he must have thought about it. समझ में आता है क्या? अब देखो राजू का आगे भागेगा. राजू को और एक ऑब्स्टिकल लगेगा एंड दैट इज 17-7. राजू को बोला जाएगा बेटा क्या आपके 3 कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सुपर एन्युएशन फंड, ये 7.5 लाख तक है तो तुम पार कर सकते हो. ये ऑब्स्टिकल तुम पार करके चले जाओ. तो यहां राजू को इसने रोक दिया. राजू का एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ इज 12% ऑफ 90 lakhs. म्हणजे किती? 10,80,000. फिर राजू को बोलते एनपीएस है क्या? बोलता नहीं है, एनपीएस नहीं है. फिर 3 चीजें है, एनपीएस, एम्प्लॉयर, आरपीएफ, एनपीएस एंड तीसरा है सुपर एन्युएशन. मैम सुपर एन्युएशन को भी 1.5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, ऐसे पढ़ा है. सुपर एन्युएशन ऑल्सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 1.5 लाख इज एग्जाम्प्ट. हाँ तो 2 फिल्टर है. तो मैम वो 1.5 लाख चेंज होगा क्या? नहीं. 12% चेंज हुआ क्या? नहीं. 2 फिल्टर लगा दिए. एक 12% का क्रॉस कर दो. फिर और एक ऑब्स्टिकल है, ये जो पार कर बाबूराव पार कर गया क्योंकि उसका जो वैल्यू वाइज बेनिफिट है 7.5 लाख के अंदर था, लेकिन राजू क्रॉस नहीं कर पाया, इसलिए राजू को इस पॉइंट पे टैक्स देना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं? तो यहां ये टोटल लेंगे 10,80,000. ओ माय गॉड. एंड राजू इट्स गोना बी एग्जाम्प्ट अप टू 7,50,000 एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट अंडर सेक्शन 17-7, ओ माय गॉड, इज गोना बी 3,30,000. इज इट ओके? तो मैम ये क्या डिफिकल्ट है? आप तो बोल रहे थे म्यूजिक बजने वाला है, म्यूजिक बजने वाला है. ये तो बहुत इजी है ना? आगे सुनते हैं. स्टोरी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है, तो आप सुनते आगे जाएंगे. ठीक है? और कभी कभी थोड़ा सिंप्लीफाई करने का क्रेडिट मैं भी लूंगी थोड़ा सा. ठीक है? नहीं मुझे पूरा नहीं चाहिए, मैं थोड़ा सा लूंगी. ठीक है? अरे अभी नहीं है, ये नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है. ये नहीं है, ये डिफिकल्ट नहीं है. आगे आगे मजा है. इट इज फन. आई टेल यू, व्हेन न्यू प्रोविजंस कम एंड व्हेन देयर इज अ चैलेंजिंग प्रोविजन, हमें समझना अलग बात है, हमको पढ़ के तुरंत समझ में आता है विथ सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. व्हेन वी रीड, ए हर्ष बात मत कर तू. क्या इन लोगों को पढ़ी है, ये लाइट की पढ़ी है. तुम ना ऐसे पढ़ने को बैठे ना, आई तो शाउट एट माय सन आल्सो, पढ़ने को बैठे कि पानी, वो खाना चाहिए, फिर वॉशरूम में तभी जाना. लाइक यू सिट नॉन स्टॉप विदाउट मूविंग एटलीस्ट फॉर एन आवर. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस. नाउ ही इज इन स्कूल तो आवर ऐसे तुम बढ़ाओ. यहाँ वहां तुम देखते कैसे हो? कुछ भी होने दो, गर्मी लगने तो कुछ भी, पढ़ाई करने को बैठे तो सिर्फ पढ़ाई करने का. यार व्हाट इज दिस? समझ में आया क्या? फोकस ऑन स्टडीज ओनली. ए डोंट टॉक. कोई उधर बात करे जगह शिफ्ट कर दूंगी तुम्हारी. मत बात करो तुम बीच बीच में.
कितनी अपनी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत बढ़िया है, तुम फोकस तो करो, तुम ध्यान तो दो, चांस तो दो खुद को, बराबर है। अब सुनो स्टोरी का अगला पार्ट, 3 पार्ट है अभी स्टोरी का, एक पार्ट हो गया, अब स्टोरी का सेकंड पार्ट। अब निर्मला सीतारमण बोलती है, हाँ, अब निर्मला सीतारमण बोलते हैं कि देखो ये जो 7.5 लाख है, ये 7.5 लाख तक आई कैन टॉलरेट, अबाउ दैट जो भी होगा मैं क्या करूंगी, उस पर टैक्स लगाऊंगी। तो बोलते इतना ही नहीं, ये ऊपर वाली जो अमाउंट है ना, 7.5 लाख के ऊपर वाली अमाउंट, उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो भी टैक्सेबल होगा एज अ परक्विजिट, एंड दैट विल बी टैक्सेबल अंडर 17(2)(7)(a). ओ माय गॉड, 2 परक्विजिट, 17(2)(7) एंड 17(2)(7)(a). 17(2)(7) क्या बोलता है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एनपीएस, सुपर एन्युएशन फंड। एक फंड है जहां एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है, और पैसे कौन लेके जा रहा है? सब एम्प्लॉय लेके जा रहे हैं यार, बराबर है कि नहीं? तो 7.5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है, 7.5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है, हम क्या करेंगे? उसको परक्विजिट मानेंगे अंडर सेक्शन 17(2)(7). 17(2)(7). अब 7.5 लाख के ऊपर वाला जो अमाउंट है उसको परक्विजिट मानेंगे, और उस ऊपर वाली अमाउंट 7.5 लाख तक इंटरेस्ट, देखो ये पीएफ में पैसे पड़े, उस पर इंटरेस्ट जमा होगा, सुपर एन्युएशन फंड है, इंटरेस्ट बोनस कुछ तो मिलते जाता है ना, ऐसे फंड नहीं, फंड में पैसे डाले तो फंड में इंटरेस्ट क्रेडिट होते जाता है ना, इंटरेस्ट वर्ड यूज करो, बोनस यूज करो, एक्ट ने बोला उसको आप जो भी नाम से यूज करो, 7.5 लाख तक जो भी इस फंड में इंटरेस्ट बोनस जमा होगा उस पर नहीं टैक्स लगाएंगे। 7.5 लाख की ऊपर वाली अमाउंट परक्विजिट, उसके ऊपर वाले अमाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7). आई टेल यू 17(2)(7) है करेक्ट। ये जब प्रोविजन आया था ना, मैं आपको रामबाण में दिखाऊंगी, इसका एक भयंकर भयंकर बड़ा फॉर्मूला है, सम टीपी मल्टीप्लाई बाय दिस एंड दैट, विल जस्ट इग्नोर, आई डोंट लर्न मैकेनिकली, आई विल टीच यू एंड यू विल अंडरस्टैंड इट एकदम प्रॉपरली। अंडरस्टैंड दिस नाउ। ये फॉर्मूला सीबीडीटी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, पता है ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस हुआ फरवरी में, बजट आता है फरवरी में, इंट्रोड्यूस होने के बाद अगले मार्च में उन्होंने ये फॉर्मूला दिया। उनको खुद 1 साल लगा ये डिसाइड करने में कि ये इंटरेस्ट ऐसा कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि फंड में ओपनिंग है, फंड में साढ़े क्लोजिंग, ओपनिंग आता है, ड्यूरिंग द ईयर का कॉन्ट्री होता है, फिर वो एम्प्लॉयर का आता है, एम्प्लॉय का आता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड इंटरेस्ट आता है, ये कैसे निकालेंगे? निर्मला सीतारमण जी ने तो अनाउंसमेंट कर दिया कि 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट परक्विजिट, उसके ऊपर वाले अमाउंट का इंटरेस्ट भी परक्विजिट। सीबीडीटी ने बोला ओके वी विल नोटिफाई द फॉर्मूला सून, and that soon happened after a year they took, and everybody meanwhile we were wondering ये कैसे करने वाले कैलकुलेशन, क्या होने वाला है, because it's a very complicated process, so they came up with a very complicated formula. oh my god, a very very complicated formula, जो मैं क्वेश्चन के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, या एक बार हम रामबाण में भी देख ही लेते हैं। किधर है रामबाणचं पेज नंबर सांगा मला? ओके 56, ग्रेट। रेडी? सुनते बेटा तुम? सुनो अभी, ये देखो ये 17(2)(7) बोला है, ये देखो हमने 17(2)(7), ये क्या बोला है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू आरपीएफ, बेटा अमाउंट लिखने का, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू एनपीएस अमाउंट लिखने का, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री टू सुपर एन्युएशन फंड, तो टोटल लिखने का, बराबर है? ये टोटल अमाउंट माइनस 7.5 लाख, ये 7.5 लाख एक्ट ने बोला है, मेरे मन से मैंने कुछ नहीं बोला है, ये निर्मला सीतारमण बोलते कि 7.5 लाख तक एग्जाम दे देंगे, 7.5 लाख के ऊपर क्या करेंगे? टैक्सेबल करेंगे। अरे बराबर है ना? ये कौन सा परक्विजिट है? दिस इज परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7). लिखो 17(2)(7). ओके बेटा, चलो चलो जल्दी जल्दी नोट करो। अरे अमर के फोन क्यों आए? अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, आई जस्ट सेंड अमर को पैसे जीपे करती हूँ। ओके नाउ 1 सेकेंड ना, अमर
चल ओके नाउ पे अटेंशन, रेडी, सुनो अभी। ये जो इंटरेस्ट किस पे, इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ परक्विजिट अंडर 1727 में कौन सा अमाउंट आता है, 7.5 लाख के ऊपर वाला, उस ऊपर वाले अमाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट भी परक्विजिट होगा अंडर सेक्शन 1727A। इसका देखो, अब ये जस्ट देखना मैनर ऑफ कॉम्प्यूटेशन। अब ये जो अमेंडमेंट है ये देखते हैं, मैनर ऑफ कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट इज गिवन वाइड नोटिफिकेशन 11/2021 ऑन 5 मार्च 21। और पता है क्या, ये अनाउंस हुआ था फेब 2020 के बजट में, अनाउंसमेंट हुआ था फेब 2020 को। और एंड ऑल ऑफ अस आर वेटिंग कि यार ये इनकम टैक्स, वी वेरी दिस एंशियस की इनकम टैक्स करने कैसे वाला है, ये कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग है। सो ये वर्किंग सीबीडीटी ने लगभग फेब में बजट में अनाउंस हुआ, फेब 2020 में, और देखो नोटिफिकेशन आया 5 मार्च 21 को। सो दैट ऑलमोस्ट केम अ ईयर लेटर। सो यहां देखेंगे इस परक्विजिट इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड लाइक दिस, भारी, उन्होंने एक ऐसा भारी ऐसा फॉर्मूला दिया है। मैम व्हाट इज ऑल दिस, ओ माय गॉड, जस्ट डोंट बॉदर, आई टेल यू व्हाट इट इज। जब मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगी, ये वाला पार्ट कैलकुलेशन में म्यूजिक बचता है, वो 7.5 लाख वाला ओके। ये देखो क्या है, टीपी इज इक्वल टू पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर plus PC1 plus TP1 into R. Oh my God. What is this? We'll just understand this with the help of a question. We'll understand that with the help of a question. अब ये हो गया स्टोरी का सेकंड पार्ट, बहुत ध्यान से सुनना। कुछ सालों से निर्मला सीतारामन जी सैलरी लोगों के पीछे पड़ी है। वैसे ही इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला सैलरी पर्सन ही होता है, हु पेज मैक्सिमम टैक्स। बेटा बिजनेस वाला खर्चा दिखा सकता है कि मैंने ये खर्चा किया, वो खर्चा किया, फलाना फलाना किया, अरे हाँ ना, यस, बट अ सैलरीड पर्सन हैज नथिंग टू शो। जो भी उसको व्हाइट में सैलरी आता है सब वैसे ही आता है, कुछ नहीं कर सकता वो, तो उसको उतना टैक्स देना ही पड़ता है, बराबर। अब देखेंगे अब मुद्दा क्या है। 2020 में निर्मला सीतारामन जी ने टारगेट किया एम्प्लॉयर कंट्री को। किसको टारगेट किया, एम्प्लॉयर्स कंट्री को। तो एम्प्लॉयर कंट्री पे पहले उन्होंने वैल्यू पे लगा दी लिमिट, और वो एक फिल्टर लगा दिया। जैसे रनिंग रेस भाग रहे तो पहले 12% का फिल्टर तो कब से है, उसका प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा फिल्टर लगाया 7.5 लाख का। अगली बात उन्होंने करी वो है इस ऊपर वाली अमाउंट पे इंटरेस्ट भी, बराबर है क्या। यहां तक अभी सबको लगा चलो यार अभी ठीक है, झेल लिया, ठीक है अभी एक्ट है तो करेंगे। अब इन 21 शी केम अप विथ समथिंग, बहुत रीसेंट अमेंडमेंट्स है 2020 21। तो जस्ट इमेजिन आज मेरा सैलरी का लगभग सिलेबस हो जाता अगर मैं 2020 के पहले पढ़ा रही होती। समझा क्या, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, विथ एवरी फाइनेंस एक्ट माय सिलेबस increases because there are some new provisions that get added. Do you understand that? Yes. Now please, जैसे इस बार कैपिटल गेन्स में मुझे आपको दोनों तरीके सिखाने, विद इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन। लास्ट बैच में वैसा था ही नहीं, तो it was easier teaching capital gains last batch, but your batch we're going to take a little more time. So with every batch the time increases. That is why I take classes on Sunday. So how much justification I'm giving you all? Do you understand that? Yes. Now please understand. Shh. अरे आज आप खुश इसलिए कि अकाउंट्स की क्लास नहीं है, इसलिए सबका मूड अच्छा है, इसलिए तालियों पे तालियां बज रही है। वाओ। अब सुनते हैं आगे। अब निर्मला सीतारामन जी क्या बोल रही है। निर्मला सीतारामन जी सेइंग कि अब ध्यान से सुनना, समवन लाइक राजू की सैलरी कितनी बोली मैंने, 90 लाख। नाउ पे अटेंशन, एम्प्लॉयर का कंट्री कितना, हाँ 10,80,000 क्या रेट से, और एम्प्लॉई का कंट्री सेम, जनरली सेम होता है। एम्प्लॉई चाहे, सुन के लो, जनरली दिस कंट्री इज सेम, इक्वल करना ही पड़ता है। एम्प्लॉई चाहे तो खुद से और पैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। मज्जा देखो, जहां तक तुम्हारी सोच भी नहीं गई होगी ना, वहां तक as CA we do planning, because right now you're just very small as far as income tax is concerned, just beginners. Okay, now listen, employee का country 10,80,000 equal. Raju comes to my office and Raju says कि मैम कुछ तो बोलो, कहीं तो मैं सेविंग करूँ और टैक्स नहीं लगे। मैंने बैंक में FD किया, देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने बैंक में FD किया तो मैम क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और उतना तो इन्फ्लेशन है आजकल, और तो और उस पर 30% टैक्स भी लगता है।
फिर ऐसे ठीक है पीपीएफ में डालो मैम, उधर तो 1.5 लाख का लिमिट है। अरे हाँ, उधर तो 1.5 लाख का लिमिट है। फिर आप म्यूचुअल फंड में डालोगे आपको टैक्स लगेगा। तो इसे कुछ तो आप बताओ कि ऐसा कुछ है जहाँ मैं पैसे डालूँ, मुझे पैसे मिले, रिटर्न्स मिले और वो टैक्स फ्री हो जाए, वो टैक्स फ्री हो जाए। सी पीपीएफ का इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, बट पीपीएफ में अलाउड कितना है आपको, मैक्सिमम लिमिट। यू कांट पुट मेरी इच्छा है 2 लाख डालना, 3 लाख डालना, तो भी पीपीएफ अकाउंट डज नॉट एक्सेप्ट मोर देन 1,50,000। बराबर है क्या? यस। अब देखो तो एम्प्लॉय, आई टेल हिम वन थिंग, गो टू योर ऑफिस एंड टेल देम कि मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बढ़ाना है। ये 1080 तो आप कर ही रहे हो, आप एडिशनल 10 लाख कर दो। तो आप क्या करो, एडिशनल 10 लाख। ऐसे मैंने राजू को एडवाइस दिया। बोलता क्यों मैम, क्या होगा? ऐसे देख, 1080 और 10 लैक्स, अब तेरा 20 लाख के आसपास कंट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है तेरे को? आजकल आरपीएफ पे इंटरेस्ट रेट 8.1 8.2 चल रहा है। कितना चल रहा है? 8.1 8.2 आजकल। कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है? 8.1 8.2। ऐसे देखो, इंटरेस्ट अप टू 9.5% इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। Interest credited to RPF is exempt up to 9.5%। हुई कि नहीं अच्छी बात? तुम समझो जरा कि राजू को मैं बोलूंगी यार 1080 तो तू डाल ही रहा है, तू और डबल कर देना, 10 लाख डाल देना, वही 10 लाख पे तेरे को 8% मिल रहा है। 8 भी बहुत अच्छा है, आजकल एफडी पे 6 और 7 मिलेगा। अरे हाँ ना, और उस पे 30% टैक्स कट होगा। ये तो यार तेरा इंटरेस्ट टोटली टैक्स फ्री हो जाएगा। क्यों? करंट आप आरपीएफ पे इंटरेस्ट का रेट गूगल कर सकते हो। एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट ऑन आरपीएफ, जस्ट गूगल एंड सी, 8.1 8.5 ऐसा ही होता है ये करंट रेट। आजकल आरपीएफ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? oh God, 8.5। करंट देखो आरपीएफ पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? 8.5 8.25, वही 8.1 इससे, हाँ ठीक है ना। 8 पॉइंट, तो आजकल आरपीएफ पे क्या रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है? 8.25 जो भी है, बराबर है क्या? इज इट विद इन 9.5%? इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ इज एग्जम्प्ट अप टू 9.5%। मैम क्वेश्चन में क्यों 13 और 12 देते? अरे वो तुम्हारा कैलकुलेशन चेक करने के लिए। रियल लाइफ में इट्स विद इन लिमिट 8.25 है। तो राजू को मैं बोलूंगी यार तू डालना, तेरे को पैसे नहीं चाहिए, इतनी सैलरी तू कमा रहा है, 90 लाख, अगले साल और बढ़ेगा। एनीवेज व्हाट डू यू वांट, पुट एक्स्ट्रा मनी ओवर देयर एंड वो जो भी इंटरेस्ट तुझे मिलेगा क्या होगा? टैक्स फ्री। अब हमने ऐसे बहुत साल किया, 1961 से लेके अब तक 2021 में निर्मला सीतारमन को इससे भी दर्द हो रहा है। ओ रे यार, ये एम्प्लॉइज गेम कर रहे हैं, सब ज्यादा पैसे डाल रहे हैं पीएफ में, डालते जा रहे और जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है पूरा क्या हो रहा है? exempt हो रहा है। Then she said, no, employees come here. Whatever you contribute in a year up to 2,50,000, up to how much? 2,50,000 तक जो भी इंटरेस्ट आएगा वो एग्जाम्प्ट होगा, और 2.5 लाख के ऊपर तुम जो भी डालोगे उस इंटरेस्ट को हम लोग टैक्स करेंगे। क्या 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 क्या, फिर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लकीली थैंक गॉड इसका ना प्रैक्टिकल वर्किंग आपको नहीं आता है, थैंक गॉड। अभी देखो जब ये प्रोविजन आया ना, हम लोग रुके थे कि आईसीआई क्या करता है, इसको फाइनल में डालता है या इसको इंटर में डालता है। सम प्रोविजंस दे स्किप फॉर इंटर एंड दे पुट इट इन फाइनल। सो वी वर जस्ट होपिंग कि ये जस्ट थेरोटिकली कवर कर दे और इस प्रोविजन को वो फाइनल को डाल दे, तो बच्चों को प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छे से समझता है। क्योंकि आप आर्टिकलशिप के बाद जब फाइनल की क्लासेस करते हो तो इट्स नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज राइट नाउ यू डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो बट उन्होंने डाल दिया और क्वेश्चन भी दे दिया। देन वी वर लाइक अभी क्वेश्चन मॉड्यूल में है तो हमें तो करवाना ही पड़ेगा क्लास में। अब ये वाला जो प्रोविजन है ना, ये राजू एम्प्लॉई के कॉन्ट्री वाला, इसके ऊपर उन्होंने सिर्फ थेरोटिकली कवर किया है, तो प्रैक्टिकली उन्होंने कवर नहीं किया है। तो लकीली उस पर प्रैक्टिकल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर भी इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाऊंगी अभी विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम। सो मुद्दा क्या है, कंक्लूजन क्या है? एम्प्लॉईज कॉन्ट्री अप टू 2,50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन दैट, मैं इंटरेस्ट नहीं बोल रही हूं अप टू 250, एम्प्लॉई कॉन्ट्री
up to 2,50,000 and interest on that 2,50,000 would be exempt from tax. If employee's country exceeds 2,50,000, the interest on that excess, ये देखो ये contribution है 2.5 लाख, कितनी लिमिट है 2.5 लाख, एम्प्लॉय का कॉन्ट्री अप टू 250 उसके ऊपर का इंटरेस्ट एग्जाम, कॉन्ट्री अबाउट 250 उसके ऊपर का इंटरेस्ट टैक्सेबल, बरोबर. सो ये 3 मुद्दे. ओके, पहला एम्प्लॉयर कॉन्ट्री का मुद्दा, दूसरा एम्प्लॉई कॉन्ट्री का मुद्दा. एम्प्लॉयर कॉन्ट्री का मुद्दा 12% तक तो जो है वो पढ़ा है वो वैसा ही है, लेकिन वहां लिमिट कितना है अभी 7.5 लाख का, बराबर. 7.5 लाख के ऊपर जो भी आएगा टैक्सेबल, ऊपर वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल. ये मुद्दा किसका हो गया, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री. फाइनेंस एक्ट 2020 में एम्प्लॉयर कॉन्ट्री पे अटैक किया, अगले फाइनेंस एक्ट पे एम्प्लॉई कॉन्ट्री पे अटैक हुआ. अब जो एम्प्लॉई कॉन्ट्री है उस पे बोला 2.5 लाख तक तो कंट्रीब्यूशन कर, 2.5 लाख के कॉन्ट्री पे मिलने वाला इंटरेस्ट एग्जाम, 2.5 लाख के ऊपर वाले कॉन्ट्री पे मिलने वाला इंटरेस्ट टैक्सेबल. समझा क्या? अभी प्रैक्टिकली करेंगे क्या तो समझेगा कि कैसे करना है. डन? अभी रेडी? ओहो, अभी रेडी? यस. मैनेजेबल? अरे मैनेजेबल है कि नहीं है क्या? हाँ बोलना. हाँ, 80C का 1.5 लाख ही है उसको. अरे मेरे को कंट्रीब्यूशन करना है तो करने देना, 80C 1.5 लाख ही मिलेगा. बट मैं जैसे एफडी में पैसे डाल रही हूँ, आई विल पुट द मनी इन माई कॉन्ट्री एंड पुट इट इन पीएफ, इट्स माई इन्वेस्टमेंट. 80C में 1.5 लाख का ही लिमिट है, बहुत सी चीज है. तो तुम अभी बच्चे को बोलेगा क्या, 1.5 लाख की लिमिट क्रॉस हो गई मैं तेरी स्कूल फीस नहीं पे करता. करेंगे ना, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. बेनिफिट 80C का 1.5 लाख तक ही मिलेगा. बट यही वो 10 लाख इधर पीएफ में डाल रहे तो इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लग रहा था ना. यही वो एफडी में डालता तो इंटरेस्ट पे टैक्स लगता कि नहीं बेटा. तो टैक्स फ्री कितने सालों तक किया हमने, 1961 से लेके 2021 तक मजे हो गए. अरे हाँ ना, तुमको क्या झेपता क्या पता. 1830 इंटरेस्ट 18,30,000. मैम प्लीज रिपीट एम्प्लॉय कॉन्ट्री. वेट ना, एम्प्लॉय कॉन्ट्री आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, बेटर होगा. बराबर है ना? हाँ मैम 1830 क्या नहीं, क्या बोल रही है, 18,30,000 कहां से आया मैम? 18,30,000 इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा ना मैम. 1830 इंटरेस्ट कहां से आया? हाँ 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 हाँ, 2.5 लाख को काट के बोल रही है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ रुको ना श्रुति, मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ ना. आई विल एक्सप्लेन विद द क्वेश्चन ना. चला मंजू ओपन करते हैं. बात मत करो रे तुम लोग, डोंट टॉक. चलो यू गाइज विल रीड, डोंट टॉक. यू गाइज विल रीड क्वेश्चन नंबर 33 वेरी केयरफुली. 2 बार पढ़ोगे आप क्वेश्चन नंबर 33 तो ही उसका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा. या एक बार मैं आपके साथ पढ़ती हूँ और एक बार आप खुद से पढ़ना, ठीक है? रेडी है क्या तुम? मिस्टर एक्स, सुनो. Mr. X is appointed as a CFO of ABC Limited. अरे यार, रुको मैं लास्ट बैच को ओपन करती हूँ. ईयर्स बराबर है ना, देखते पहले. ये क्वेश्चन भारी है बहुत. क्या रे मंजू किधर है? ये सैलरी चल रहा है ना? ये क्या चल रहा है? इनकम फ्रॉम सैलरी. ओके, क्वेश्चन नंबर. ओके, इधर के नंबर्स अलग होंगे. डोंट टॉक. नहीं, करेक्ट दिख रहा है. 1 ईयर आगे होना चाहिए उधर, ठीक है? मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, अब मैं ईयर चेंज करूंगी, आप आपके इधर से रीडिंग करो और चेक करो ईयर्स बराबर है ना. ओके. X is appointed as a CFO of ABC Limited in Mumbai from 1st September 22. करेक्ट है? His basic salary 6 lakhs per month. बराबर. He is paid 8% as DA. He contributes 10% of his pay and DA towards RPF, and the company contributes the same amount. The accumulated balance in recognized provident fund पहला year है 1st April 23, 31st March 24,
31st March 25 is some amount given, 981, then 27 and 46 lakhs respectively. Correct है? Compute the perquisite taxable in the hands of Mr. X under section 17(2)(7 and 17(2)(7)(a. 17(2)(7) क्या है? 7.5 लाख के ऊपर वाला, और 17(2)(7)(a क्या है? उस ऊपर वाले अमाउंट का इंटरेस्ट. करेक्ट. For AY 24-25 and AY 25-26, prior to 1st September 22, he was a consultant whose professional fee was taxable under PGBP. Is that correct? Yes. चलो, read the question once. Nobody is talking. आप क्वेश्चन फिर से पढ़ोगे बहुत ध्यान से, कोई बात नहीं करेगा प्लीज. पढ़ लिया आपने? चलो रेडी है क्या? 1 मिनट में स्क्रीन चला गया क्या? आई विल ऑल्सो कीप मंजू इन फ्रंट ऑफ मी हियर. ये क्या है? इको. हाँ, रेडी? अब ध्यान से, ठीक है. अब ये क्वेश्चन करेंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने तक और ये एक्सप्लेनेशन वाला लेक्चर मैं एडिट करके कहाँ पे डाल दूंगी हमेशा के लिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे रहेगा, उसकी लिंक आपको दे दूंगी, अनलिस्टेड रहेगा. तो आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ये लेक्चर मैं आपकी एग्जाम डेट तक इट विल बी देयर ऑन यूट्यूब. बराबर? यस. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 33. नोटबुक में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 33. अच्छा, वैसे आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है. 2020 से जब से ये प्रोविजन आया, देयर इज नेवर बीन अ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन दिस. पेज नंबर सांगा. 15. आउच. 15. आपको फिर अच्छा, अगर आपका लंच इधर ही अरेंज हो गया. नहीं आज लंच नहीं, बट लास्ट संडे आया था ना, क्योंकि सर की क्लास थी. पता नहीं है फिर क्या करेंगे. बाय चांस अगर लंच इधर आ गया तो इधर ही लंच करके फिर घूमने चले जाओ और शाम को ही डायरेक्टली गुरुकुल जाना. यहाँ से घूमने के लिए सब पास में ही है ना. यू ऑल मस्ट विजिट पवेलियन मॉल, फिनिक्स मॉल, FC रोड, कैंप, कोरेगांव पार्क. You all must visit the Gurudwara if somebody likes. ISKCON टेम्पल है. तो these few things at least you all visit. Okay, ये आपकी लिस्ट में रखो. पवेलियन मॉल यहाँ से बहुत पास, सेनापति SB रोड पे. ओके, हाई रेट पे शॉपिंग, ऐसे घूम के आने का, फिर फूड कोर्ट में खाना खाने का. ठीक है, शॉपिंग नहीं किया तो भी चलता है. ठीक है. पवेलियन मॉल इज लाइक जस्ट 10 minutes फ्रॉम माई हाउस. तो पवेलियन मॉल आ जाना तुम. ठीक है. हाँ, फिर घर पे भी ठीक है, वो हम कभी तो प्लान करेंगे. एकदम इतने सारे बच्चे आएंगे तो आई हैव टू प्लान. नो, हाँ चलो, खाना नहीं तुमको आके बनाना है मेरे घर पे, लाइक आई डन विद द लास्ट बैच. दिस बैच ऑल्सो किचन इज ओपन. आपको किसी को, देयर वाज लास्ट टू लास्ट बैच में देयर वाज अ बॉय, 2 boys हु आर वेरी ग्रेट कुक्स. And then I told him, give me whatever you want to make, you make, give me a list. मैंने सामान लाके रखा. All the students had come over, 40 kids were there. So 10 students came early. Everybody did cutting, और जो भी है उन्होंने पूरा 2 starters, some vegetable, rice, दाल, ऐसे पूरा खाना बनाया था.
and then it was fun, and they were like, you all can do it, and then you all make with so many students. They said ki ma'am, I said I'll order from outside. They said nahi ma'am, humko ghar ka khana khane ka. So I said for so many kids, you come and do whatever you all want. So they came and they prepared. ठीक है, दाल पकवान. Hi, this Sindhi जो group है boys, I'll get it one day for you all. Yes, I'm a Sindhi, so there are some Sindhi students, so we have some Sindhi specific खाना जो रहता है वो मिलता नहीं है, तो ये लोग मिस कर रहे, तो मैंने उनको बोला है मैं लेके आऊंगी एक बार. I'll get it for you all. आज मैं सुबह से बाहर ही थी, so I wasn't home anyways. So चलो, अब हम किधर है? क्वेश्चन नंबर 33 पे. Oh my God. Question 33, page what? Let's start. Now pay attention, pause. Shh. कुछ पहले मैं लिखती हूँ, बीच बीच में आपको लिखना भी पड़ेगा क्योंकि वर्किंग बहुत भयंकर है. अभी सुनते हैं. रेडी है तुम? सुनो. मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज ए सीएफओ बेटा एंड ऑफ एबीसी लिमिटेड इन मुंबई फ्रॉम 1 सितंबर 22. तो उसको कब अपॉइंटमेंट मिला है? फर्स्ट थिंग, ये फैक्ट्स देखो. तो पहला फैक्ट्स नहीं, या ईयर वाइज ही जाता है एक्चुअली. दिस इज पीवाई 22-23. अरे हाँ ना, कौन सा पीवाई है? 22-23. अब देखो पीवाई 22-23 में क्या हुआ. पीवाई 22-23 में 1 सितंबर 22 को वो अपॉइंट हुआ, तो उसको सैलरी कितने महीने के लिए मिलेगी? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 months. नाउ लिसन, देखो उसका बेसिक सैलरी कितना है? 6 lakhs per month. तो बेसिक सैलरी विल बी, दिस इज 7 months फॉर दैट ईयर, सो 6 lakhs into 7 months, 42 lakhs. प्लस उसको डीए मिल रहा है. डीए इज 10% ऑफ सैलरी. Sorry, he is paid 8% DA. Sorry, he is paid 8% of 42 lakhs as DA. 3,36,000. करेक्ट है क्या? तो ये टोटल कितना हुआ उसका सैलरी? हाँ, 45,36,000. हाँ, इतना लिखो. थोड़ा थोड़ा लिखो, कहीं कहीं बीच बीच में देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा. एक साथ कॉपी नहीं कर पाएंगे हम सब कुछ. आ गया सबका? 45,36,000. Now pay attention and listen. He contributes 10% of his pay and DA towards recognized provident fund and the company contributes the same amount. तो employer कितना contribute कर रहा है? 10% of basic plus DA. वो खुद भी उतना contribute कर रहा है. 2 मिनट pause करना. देखो, employers country is how much? 10%. तो इस 10% within 12%? Yes, वो तो हमको प्रॉब्लम ही नहीं है. 10% of 45,36,000. That comes to 4,53,600. Oh my God, is it within 7.5 lakh? Yes. तो इस साल में कोई भी परक्विजिट नहीं आएगा. गुड. यस. सो दिस लिखो आप लोग, पहले ये लिखो. Employers' country to RPF is within 7,50,000. So, no perquisite under section 17(2)(7 for PY. ये कौन सा PY बेटा? 22-23. That is AY 23-24. तो उस साल में कोई भी परक्विजिट नहीं है. समझा क्या? क्यों? क्योंकि 7.5 लाख तक निर्मला सीतारमण टॉलरेट कर सकती है क्या? हाँ, बराबर है. अब अगला ईयर, पहले यहां तक लिखो.
मैम हमने अज्यूम किया इधर डीए इज फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बेटा ये अजम्पशन नहीं है, ये इम्प्लाइड है। क्यों? क्योंकि जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 10% कर रहा है इंक्लूडिंग बेसिक प्लस डीए, indirectly it's a hint that DA is forming a part of salary. This is indirectly that DA is forming a part of salary. समझ में आ गया क्या? indirectly बोला गया कि DA is forming a part of salary. अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब सुनेंगे आगे। कौन था ये? निशिका। समझा क्या बेटा तेरे को? हाँ। अब अगला ईयर, अब अगला ईयर कौन सा है बोलो? सेकेंड। तो फर्स्ट आपने हेडिंग देना है PY 22 23। अरे हाँ ना। अब अगला ईयर कौन सा है बेटा बोलो मुझे? PY 23 24, मतलब AY 24 25। बराबर है क्या? अब ध्यान से सुनेंगे। रेडी? पॉज ना, अंडरस्टैंड। फॉर PY, या इतना पार्ट मेरे साथ आप लिख सकते हो, फिर अगले इस पे पॉज बनी, ये साथ में लिख सकते हैं। देखो इस ईयर में अब उसको सैलरी कितने महीने के लिए मिलेगी? 12 महीने के लिए। तो अब लिखेंगे उसकी बेसिक, उसका बेसिक सैलरी 6 लाख है, बट अब कितना होगा वो? 6 लाख पर मंथ इंटू 12 मंथ, सो दैट इज 72 लाख। सही है? अब उसको डीए जो है वो 8% ऑफ 72 लाख है ना? $77,76,000। अरे सही है ना? अब क्या होने वाला है बेटा? देखो अब एम्प्लॉयर्स कंट्री टू RPF, एम्प्लॉयर कंट्री टू व्हाट? RPF। करेक्ट है? अब एम्प्लॉयर कंट्री टू RPF इज हाउ मच? 10%। सो 10% ऑफ 77,76,000, तो कितना है? 7,77,600। इज दैट ओके? हाँ। अब निर्मला सीतारामन इसमें से कितने अमाउंट तक टॉलरेट कर सकते हैं? 7,50,000। तो 750 के ऊपर का जो अमाउंट है इट विल बी परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7। बरोबर है का? यस। तो यहां पे लिखेंगे परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7 is 7,77,600 minus 7,50,000, so that is 27,600। आधा क्वेश्चन हो गया। मतलब दो चीज है, ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसके इंटरेस्ट का भी सिखाऊंगी। बराबर है? करेक्ट है? यहां तक ओके है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा? अब सुनो, ये आ गया 27,600। अयो ये कितना आ गया? 27,600। अब देखते हैं आगे। अब यहां पे आप करना पॉज, ठीक है? यस। अब आप वो जो भयंकर वाला फॉर्मूला है ना जरा देखेंगे वो नोट्स में से और मुझे बताएंगे। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है इसी ईयर के लिए? पहला ये मैंने कैलकुलेट किया 17(2)(7, क्योंकि 17(2)(7 है तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट आना चाहिए। सो नाउ माई जॉब इज टू व्हाट? कैलकुलेट परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7A। इज दैट ओके? अब 17(2)(7A का फॉर्मूला क्या है? टीपी मीन्स टैक्सेबल परक्विजिट। तो बोलो इट इज PC डिवाइडेड बाय 2 इंटू R प्लस TP1 प्लस PC1 इंटू R। इज दिस द फॉर्मूला? चेक करो एवरीबडी। ओके ना, एक एक करके समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है? आप रेडी हो बेटा? यस। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले PC मतलब ये वाला परक्विजिट, इसको PC बोला गया है। 27,600 द परक्विजिट। कौन सा परक्विजिट? अंडर सेक्शन ये 17(2)(7। 17(2)(7 का परक्विजिट कितना है? 27,600।
बराबर ना, उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट वही तो परक्विजिट है ना। अरे 17/7 क्या बोलता है, 17/7 ए क्या बोलता है, 7.5 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट। तो मैम वो ऊपर वाली अमाउंट कितनी है, 27,600, उसको आर से मल्टीप्लाई किया, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उस पे मिलने वाला इंटरेस्ट आपका परक्विजिट हो गया। तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 क्यों किया, जनरली हम एवरेज बैलेंस पे इंटरेस्ट लेते हैं। किस पे इंटरेस्ट लेते हैं, एवरेज। एवरेज कैसे होता है, जनरली ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इसीलिए इसको पीसी डिवाइडेड बाय क्या रखा होगा उन्होंने, 2। ये ऐसा फॉर्मूला बेटा जिसका ज्यादा लॉजिक नहीं है, जहां जहां तक हम लॉजिक कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मूला देने के लिए सीबीडीटी को खुद को 1 साल लगाए, समझो आप। अब देखो पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर, मतलब एवरेज रेट निकालेंगे 27,600 को डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। आर क्या होने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ यू डोंट नो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी हैव टू डिराइव दैट, पे अटेंशन, वी हैव टू डिराइव दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है मैम, फिर ये क्या है, टीपी1 एंड पीसी1। ओ माय गॉड, ये अगर लास्ट ईयर परक्विजिट होता, लास्ट ईयर अगर परक्विजिट होता तो लास्ट ईयर भी 7.5 लाख की एक्सेस अमाउंट अभी भी फंड में है, तो उसके ऊपर वाला इंटरेस्ट भी परक्विजिट होगा। इस केस में ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बेटा, दिस इज लास्ट ईयर्स परक्विजिट। लास्ट ईयर मतलब लकीली इस क्वेश्चन में लास्ट ईयर का परक्विजिट नहीं है ही नहीं, क्योंकि 7.5 लाख के अंदर है। तुमको पता है कि पीएफ में रोलिंग चालू ही रहता है ना, हर जो भी फंड है पैसे जा रहे वो कैरी फॉरवर्ड होते जाता है, कैरी फॉरवर्ड होते जा रहा है। तो हम बोलते हैं इस साल का तो परक्विजिट निकालोगे, आपको इंटरेस्ट निकालना है। ये जो पीसी है, पीसीए क्या है, ये इस साल का है, बट हम बोल रहे हैं कि व्हाट अबाउट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर भी अगर 7.5 लाख के ऊपर है, वो अभी भी वो 7.5 लाख के ऊपर वाली अमाउंट आज भी फंड में मौजूद है, तो उसके ऊपर वाला भी इंटरेस्ट परक्विजिट है। इस साल का तो है ही, बट लास्ट ईयर में अगर 10 लाख का कंट्रीब्यूशन हुआ तो 10 लाख मतलब कितना, 7.5 लाख के ऊपर जो भी अमाउंट है वो भी आज भी फंड में पड़ा है ना, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी आज आपका परक्विजिट है। That is why this is a little complicated. Now, luckily, this is last year's perquisite. Now, ध्यान से पहले ये फॉर्मूला लिखो, क्योंकि इसको ना पॉज करके थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसको गाना सुनते सुनते लिखने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये, है ना। रुक जरा 2, लेट मी फिनिश। लास्ट ईयर वाला फंडा अगले ईयर के इसमें क्लियर करूंगी, यहाँ पे लास्ट ईयर परक्विजिट है ही नहीं, तो रुको जरा, मुझे एक एक कंप्लीट करने दो। आपको डाउट आएगा तो आप पूछ सकते हो बाद में। लिखा सबने? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स प्लीज फोकस बेटा, एवरीबडी। लिखा क्या? ओके, नाउ पे अटेंशन, रेडी मैम। व्हाट इज आर? आर का एक फॉर्मूला दिया है सीबीडीटी ने, ओके आर का फॉर्मूला दिया है। आर का फॉर्मूला क्या है, वॉट एवर इज द इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस। क्या लिखो, इंटरेस्ट, आर इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस। इधर इंटू 100 नहीं करना है, इंटू 100 नहीं करना है, सिर्फ ऐसा ही लिखना है, आर इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस। लिखो एवरेज बैलेंस। आर इज इंटरेस्ट, आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा भाई, तुमको जितना भी फंड में, प्रोविडेंट फंड में ड्यूरिंग द ईयर जितना इंटरेस्ट जमा हो गया उसको आप किससे डिवाइड करो, एवरेज बैलेंस से। अरे हाँ ना, जितना भी इंटरेस्ट जमा हो गया उसको किससे डिवाइड, एवरेज बैलेंस से आप डिवाइड करो। एंड व्हाट इज एवरेज बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फंड, ओपनिंग बैलेंस ऑफ दैट फंड। सब पीएफ की बात हो रही है, सब पीएफ में जा रहा है ये पैसा, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फंड प्लस क्लोजिंग बैलेंस। किसका बर्थडे आज?
बाद में बोलो, विल सेलिब्रेट हुज एवर बर्थडे यू शुड टेल मी. ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2. किया क्या? अरे हाँ ना, डिड यू डू दिस? नाउ इज द टर्निंग पॉइंट. इफ यू अंडरस्टैंड दिस, फैंटास्टिक. नाउ पॉज. आप पॉज करोगे और अब मुझे आप कुछ चीजें बताओगे, ठीक है? क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने. अब ध्यान से सुनना बेटा. मेरे फंड का, मैं कौन से पीवाई का वर्किंग कर रही हूँ? पीवाई चेक करो, मैं कौन से पीवाई का? 23, 24. पॉज करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे. 1 अप्रैल 23 को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस क्या था? ऐसा दिया है क्या? प्रोविडेंट फंड का 1 अप्रैल 23 को बैलेंस कितना है? 9,81,137. पॉज. डोंट राइट एनीथिंग. कैलकुलेटर आप जब लगेगा तो यूज करना. I leave some line here and 31st March 24 का क्लोजिंग बैलेंस कितना था इस फंड का? 27,43,048. तो मैम मुझे अभी आर निकालना है. मुझे एक चीज पता चल गया, 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट कितना है? 27,600. ये परक्विजिट है. अब मुझे 27,600 पे क्या निकालना है? इंटरेस्ट. उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालने के लिए मुझे यही फॉर्मूला चाहिए, सिर्फ इतना. फोकस ओनली ऑन द फर्स्ट पार्ट. पीसी डिवाइडेड बाय 2. मैम डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं? बिकॉज हमेशा हम एवरेज बैलेंस लेते हैं. पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर. तो मैम आर क्या है? सीबीडीटी ने बोल दिया आर इज इक्वल टू जो भी इंटरेस्ट जमा होगा डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस. ओहो, और एवरेज बैलेंस क्या है? ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय 2. अब सुनना. तो मैम मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग है, मैं दोनों डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज निकाल सकता हूं. करेक्ट है. लेकिन बेटा इंटरेस्ट कितना जमा हुआ उस फंड में, ये अपने को पता नहीं है. इस फंड में ड्यूरिंग पीवाई 23, 24 कितना इंटरेस्ट जमा हुआ ये नहीं पता है, बट हम ये पता कर सकते हैं. अब आप बहुत ध्यान से पॉज करोगे और देखोगे, बेटा मेरा जो प्रोविडेंट फंड है उसका ओपनिंग बैलेंस है 9,81,137. इसमें ऐड होगा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री. ओ माय गॉड, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री विच इज 7,77,600. एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 10% ऑफ आरपीएफ. सो एम्प्लॉयर इज कंट्रीब्यूटिंग 7,77,600. एंड एम्प्लॉई इज ऑल्सो मेकिंग अ सेम कॉन्ट्रीब्यूशन. तो एम्प्लॉई का कॉन्ट्री भी ऐड होके मिलेगा 777,600. और जब आप इंटरेस्ट के अमाउंट ऐड करोगे ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू फंड, ये जो इंटरेस्ट है ये मिसिंग फिगर है, ये ऐड होने के बाद जो मुझे मिला वो क्लोजिंग बैलेंस है. मेरा प्रोविडेंट फंड कैसा होगा? मेरा प्रोविडेंट फंड कैसा होगा? ओपनिंग बैलेंस. उसमें क्या ऐड होगा? एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट, एंड देन आई विल गेट द क्लोजिंग. सो कांट आई जस्ट डू अ रिवर्स वर्किंग एंड गेट द इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू दैट फंड? ऐसा होना चाहिए कि ये ओपनिंग प्लस ये प्लस इंटरेस्ट मिला के 27,43,048 आना चाहिए. हाँ, 2,06,700. and do you know this is balancing figure? how tell me, फंड कैसा होगा बताओ? फंड पीएफ के बैलेंस कैसा होता है? मैम ओपनिंग बैलेंस है जो, फिर पीएफ में क्या जाता है? एम्प्लॉई का पैसा, फिर जाता है एम्प्लॉयर का पैसा, फिर आता है इंटरेस्ट. ओ my god, so I know the closing, I know the opening, I know the other figures, I need just one figure and that is interest. Can't I calculate that? अरे बोलो ना यार. I can calculate that. Now pay attention. ये जो इंटरेस्ट है, ओहो ये क्या है? इंटरेस्ट है. अब इंटरेस्ट जो है, अब मैं आर निकाल सकती हूँ. पहले इंटरेस्ट के लिए मुझे एवरेज निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे अभी? एवरेज बैलेंस. एवरेज बैलेंस होगा ओपनिंग 981,137 प्लस 2,06,711 डिवाइड, सॉरी मैंने इंटरेस्ट ले लिया गलती से, सॉरी, प्लस 27,43,048 डिवाइडेड बाय 2. तो बेटा मेरा एवरेज कितना आ रहा है? 18,60,000. तू क्यों नहीं कैलकुलेट कर रही है? 18,62,000 90. Therefore R will be
2,06,711 डिवाइडेड बाय 18,62,093 इंटू 100 नहीं करना है, जो आएगा वो आएगा 0.11 और क्या, बस 111 ठीक है। तो R इज इक्वल टू 0.1110। डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना। अब मेरा TP1 मतलब 17 to 7A कितना होगा? पॉज करेंगे, सब सुनेंगे पहले। जो परक्विजिट है वो 7.5 लाख के ऊपर वाला परक्विजिट कितना है बोलो? 27,600। ये देखो 7.5 लाख के ऊपर वाला परक्विजिट कितना है? 27,600। इसका इंटरेस्ट ये इंटू द R, बट डिवाइडेड बाय 2 क्यों करते हैं? क्योंकि एवरेज लेते हैं इंटू R। सो 20 ये इंटू R मतलब व्हाट इज R ओवर हियर? एक मिनट, मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ तो आपको फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूशन ही समझेगा। PC डिवाइडेड बाय 2 इंटू R, so that is 27,600 divided by 2 into R, and what is R? 0.110 15 समथिंग आना चाहिए, करेक्ट है। फिर आंसर इज मैचिंग 1532, ऐसे कुछ आंसर है। हाँ अब सुनना मैम, प्लस यहाँ लास्ट ईयर अगर परक्विजिट होता तो उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट निकालते। तो ये लास्ट ईयर लकीली यहाँ नहीं है, PC1 भी नहीं है, TP1 भी नहीं है, इंटू R ये नहीं है। लास्ट ईयर का परक्विजिट तो प्लस 0। क्यों मैं 0 क्यों कर रही हूं? लास्ट ईयर परक्विजिट इज 0। तो मैम कब अगर परक्विजिट होगा तो उसका वर्किंग कैसे होगा? रुको, अब मैंने वर्किंग PY 23-24 के लिए किया, इसके आगे अपन वर्किंग PY 24-25 के लिए करने वाले। अपने को 2 साल के लिए पूछा। एक चीज मुझे बताओ, आपको पूछे गए 2 परक्विजिट है, देखो कुछ चीज अगर ऑप्शन में भी छोड़नी है ना, उसको भी ऑप्शन में कैसे छोड़ते हैं उसकी भी स्ट्रेटेजी होती है। तुम ध्यान से सुनो, 17 to 7 पूछा और 17 to 7A पूछा है, 2 चीजें पूछी है कि नहीं? क्या 17 to 7 मतलब 7.5 लाख के ऊपर कितना अमाउंट है, ये कैलकुलेट करने में मुश्किल है क्या? 777,600 आया था ना इधर कंट्री, उसमें से 7.5 माइनस करो, आधा हो गया ना क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं मैम ये बहुत ही भयंकर है, इसमें बहुत ही टाइम जा रहा है। सी यू हैव टू प्लान, एवरी स्टूडेंट हैज टू प्लान। यू आर गोइंग टू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, you have to find your weakness by the time you do group 1 and then you start with group 2। हर एक को हर सब्जेक्ट नहीं जमता बेटा। You are not going to be experts of each subject। आपको किसी सब्जेक्ट में वीकनेस लगेगा, किससे डर लगेगा, किसका आपका स्ट्रेंथ लगेगा। आपकी पोजीशन देख के आपको डिसाइड करना है कि इसमें मैं इतना टाइम दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। चलो पूरा नहीं तो आधा तो अगर आया क्वेश्चन तो चलो am I ready, क्योंकि 100 तो नहीं लाने। Am I ready to leave this? Am I ready at least to do the half, because that's very simple। तो मेरे को 7.5 लाख उतना तो मेरे को मार्क्स मिलेंगे, और half of the बच्चास और the students are not going to do this। Anyways, they're going to leave it for option, and when very tricky and difficult thing comes, everybody leaves it for option, they don't solve it। Even if few students solve it, आधा भी करते हो तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, आपको कुछ मार्क्स मिल जाते हो स्टेप्स के लिए भी। तो 7.5 लाख तो कर ही सकते हैं। इसमें इस साल का वर्किंग करना बहुत आसान है। इंटरेस्ट का भी, इंटरेस्ट क्या है? 27,600 इंटू द R। व्हाट इज R? जो भी आपके PF अकाउंट में इंटरेस्ट जमा हुआ डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस की ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि वो PF के पैसे हर दिन आते जाते हैं, हर महीने आते हैं ना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री एम्प्लॉई कॉन्ट्री। तो इंटरेस्ट का वर्किंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम कैसे करते हैं? एवरेज। आपने फाउंडेशन में सीखा रहेगा, डेली बैलेंस निकालते हैं, फिर हम इंटरेस्ट निकालते, ऐसे कुछ सीखा ना फाउंडेशन में? आपको कुछ तो था ना अकाउंट्स में टॉपिक, कुछ वो डेली बैलेंसिंग आप करते कि नहीं करते? हाँ, एवरेज निकालते। तो इसीलिए यहां पे भी हर महीने जमा हो रहा है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? एवरेज निकालो। तो PC मतलब 27,600 पे डायरेक्टली आपने R से मल्टीप्लाई किया, सिर्फ डिवाइड बाय 2 इसलिए किया क्योंकि ये एवरेज निकालता है, इसीलिए 1532। और क्या ही इंटरेस्ट मिलेगा जब 27,600 ही अमाउंट है, इतना सा तो अमाउंट है, और उसके ऊपर 1500 इंटरेस्ट है। अरे हाँ, क्योंकि फंड में बहुत कुछ है। फंड में क्या है? बहुत कुछ है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, फंड में पैसे भी जमा हो रहे हैं। तो फंड में क्या है? बहुत कुछ है। समझ में आ रहा है क्या तुमको? तो 1500 1532 इज ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज ऑल राइट। ठीक है क्या?
चलो अभी तुम ये इतना पार्ट पहले लिख के लेते हो क्या, फिर अपन अगले ईयर का वर्किंग करेंगे। तो आपको कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ से करना है? हाँ अच्छा यहाँ से करना है ना, हाँ तो चलो लिखो अभी। क्या रे तुम लोग कैसे आए इधर? अच्छा गणपति की तैयारी, गणपति के लिए इधर आओ, लिखो चलो जल्दी।
अरे हो गया क्या? अब अगला ईयर करेंगे क्या? हाँ चलो अब सुनते हैं. गिव अ हेडिंग नाउ. पॉइंट नंबर 3 नाउ. पीवाई कौन सा है? 24, 25. सेम. व्हाट विल बी हिज बेसिक? अरे वी ऑलरेडी नो ना. बेसिक कितना होगा? 6 lakhs इंटू 12 months. विल इट बी 72 lakhs? यस. मैम ऐसे आरपीएफ के 12% है बट मैं 10% दिया है इसलिए है ना. हाँ आरपीएफ का रेट इनकम टैक्स ने बोला अप टू 12 एग्जाम्प्ट है. अब एम्प्लॉयर को कितना देना है वो डिसाइड करेगा. आप 8% दो, 12 दो. जनरली प्रोविडेंट फंड एक्ट बोलता है एटलीस्ट 8% देना चाहिए. प्रोविडेंट फंड एक्ट कितना बोलता है? पीएफ एक्ट 8% दो. और इनकम टैक्स बोलता है 12% तक दोगे तो हम क्या करेंगे? एग्जाम्प्ट करेंगे. ओके श्रुति. पूरे डीए कितना है बेटा? 5,76,000. सेम ही आ रहा है ना इधर. सो टोटल 77,76,000. एम्प्लॉयर्स कंट्री टू आरपीएफ कितना? 10% मतलब 7,77,600. कैसे आया? 10%. 10% ऑफ दिस. इज दैट ओके? अरे हाँ ना. ओके है क्या? अरे बोलो ना. आगे देखेंगे. एम्प्लॉयर है ना ऑब्वियसली. अच्छा एक मिनट सुनो. ऊपर अच्छा ठीक है एक ही साथ नोट देती. पहले ये फिनिश करते हैं. लेट्स गो इन दिस फ्लोली नाउ. एम्प्लॉयर कंट्री टू आरपीएफ इज 7,77,600. नाउ परक्विजिट कितना आएगा? अंडर सेक्शन 17(2)(7) कितना आएगा बोलो? 27,600. कैसे? 777,600 माइनस 7,50,000. बराबर है क्या? इज एवरीबडी गेटिंग दिस? अब देखो यहां क्या होगा. पॉज करेंगे. अब मेरा अगला वर्किंग क्या होगा? कैलकुलेट क्या करना है अभी मुझे बोलो. आई हैव टू कैलकुलेट. इस परक्विजिट को क्या बोलते हैं? कैलकुलेट परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a). 17(2)(7)(a बराबर है क्या? सो आई हैव टू कैलकुलेट अंडर 17(2)(7)(a. अब इसका फॉर्मूला क्या है? टीपी इज इक्वल टू पीसी. इस साल का जो परक्विजिट है डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस अगले साल का TP1 प्लस PC1 इंटू आर. इज दैट ओके? बराबर है. अभी अपना मेन काम क्या कैलकुलेट करने का है? आर. आर का फॉर्मूला क्या है बोलो? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस. अब हमारा पहला काम क्या है? टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. करेक्ट है? सब ओके क्या? अब मैम देखो ओपनिंग. अभी एक मिनट. पीवाई कौन सा है पहले हेडिंग दो. पीवाई कौन सा है? 23 नहीं 24 25 कर रहे हैं ना अपन अभी. यस. सो पीवाई 24 25. अरे हाँ ना 24 25. अब उसमें क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस. बेटा ओपनिंग मतलब कौन सा डेट आता है? 1 अप्रैल 24. 1 अप्रैल 24 मतलब 31 मार्च 24 ना. 1 अप्रैल 24 का बैलेंस कितना है? मतलब ये 31 मार्च ना. फर्स्ट डे मतलब लास्ट ईयर का लास्ट डे. तो कितना है बैलेंस बोलो? 27,43,048. बराबर है क्या? क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन में से आप देख के लिखते जाओ. इसमें क्या ऐड होगा? इस साल का एम्प्लॉयर का कंट्री. एम्प्लॉयर का कंट्री 777,600. फिर इस साल का एम्प्लॉई का कंट्री विच इज सेम अमाउंट 777,600.
बराबर है क्या? फिर उसमें से लेस होगा, सॉरी ऐड होगा इंटरेस्ट साल का, उस साल का जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है वो ऐड होता है, और फिर जाके हमें क्लोजिंग बैलेंस मतलब 31 मार्च 25 का बैलेंस मिलता है, विच इज द क्लोजिंग बैलेंस, विच इज हाउ मच? क्लोजिंग इज गिवन 46, 48, 555, और ये आपका ओपनिंग है। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर, प्लीज इधर लिखो ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, नहीं तो आपको डाउट आएगा। आपको समझ में आ रहा है नहीं कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो क्लोजिंग है माइनस ओपनिंग माइनस एम्प्लॉय माइनस एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, तो बैलेंसिंग फिगर है, और ये बैलेंसिंग फिगर इंडिकेट कर रहा है इंटरेस्ट। सो 350,307, देखो इतने बड़े अमाउंट पे भी सिर्फ 350,307 इंटरेस्ट जमा हुआ है, बहुत बड़ा नहीं जमा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या आपको? करेक्ट है क्या? अरे हाँ ना। अब आगे देखो, therefore आर, पहले एवरेज रेट निकालते हैं। ओपनिंग 2743,048 प्लस 46,48,555 डिवाइडेड बाय 2, $36,00,000 गरम है करे। आयो हाँ, therefore आर कितना आएगा? रुको हाँ, 350,307 डिवाइडेड बाय 36,95,802 विच इज 0.0947। हाँ, तो जितना अमाउंट 4748 तक जाएंगे, लिखेंगे ना? 48 लिखूं? एक बार मैं लास्ट बैच के आंसर या लास्ट बैच का मॉड्यूल ओपन करके देखेंगे, सिर्फ ईयर चेंज होता है, अदरवाइज वर्किंग शुड बी द सेम। तो मॉड्यूल से आंसर मैच करेंगे, मतलब बहुत वर्किंग है ना इसमें, इसके लिए। रेडी है क्या अभी? अब आप पॉज करना 2 मिनट, इतना लिखो, यहां तक आ जाओ, फिर आप पॉज करो। पहले का क्या लिखना था? ये लिखने को ही बोला था, यहाँ पॉज नहीं किया था। आ गए क्या सब लोग? आ गए क्या इधर तक? अब सुना ध्यान से, रेडी है क्या तुम? हाँ, अब सुनो, रेडी? 2 मिनट पॉज करोगे क्या? विल यू ऑल पॉज? पक्का? अब देखो, पॉज करेंगे और सुनेंगे। मैम फॉर्मूला क्या है? टीपी मतलब टैक्सेबल परक्विजिट, दिस इज द परक्विजिट अंडर 1727A, मतलब ये सिर्फ मुद्दा इंटरेस्ट का है। अरे हाँ ना, विच इज इक्वल टू इस साल का पीसी डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर प्लस लास्ट टाइम का इंटरेस्ट, और ये लास्ट टाइम का इंटरेस्ट भी फंड में जमा है, और लास्ट टाइम का कॉन्ट्री 7.5 लाख वाला वो भी जमा है, तो उस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी हमने परक्विजिट माना है। क्या? देखो 7.5 लाख के ऊपर वाली अमाउंट वो तो परक्विजिट है, तो उस ऊपर वाले अमाउंट का इंटरेस्ट भी परक्विजिट है। अब वो इंटरेस्ट परक्विजिट है ना, वो भी इंटरेस्ट मेरे फंड में जमा हो गया, उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है ना, क्योंकि वही ओपनिंग में ऐड हो रहा है, वही आगे क्लोजिंग में जा रहा है, वही अगले साल का ओपनिंग हो रहा है। अरे हाँ ना। तो देखो इट सेज टीपी1, टीपी1 मतलब इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ लास्ट ईयर प्लस पीसी1 मतलब परक्विजिट पोर्शन 7.5 लाख के ऊपर वाला पोर्शन ऑफ द लास्ट ईयर इनटू आर। अब पॉज करेंगे, कोई कुछ नहीं लिखेगा। इस साल का पीसी इज 27,600 डिवाइडेड बाय 2
इंटू 0.0948, ये एक पार्ट हो गया इस साल का, प्लस पॉज करेंगे, सब पॉज करेंगे। TP1 क्या है, ये सब कुछ, ये जो लास्ट ये ब्रैकेट है, ये हमेशा किस क्या इंडिकेट कर रहा है, लास्ट ईयर। तो बेटा इसके पहले वाले ईयर में जाएंगे, इसके पहले वाले ईयर में TP1 कितना था, 15 किधर गया, 1532। लास्ट टाइम का टीपी निकालना है मुझे, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 1532, वो भी फंड में जमा है, प्लस लास्ट टाइम का 27,600, दोनों मिला के इंटू 0.0948। ये अभी आपको वर्किंग करो, मुझे अमाउंट बताओ। 1308, सबका टोटल बोल रही है क्या? फर्स्ट इज 1308, 2762, 407। फॉर्मूला में इधर नहीं, एवरेज नहीं है, ठीक है। मुझे फॉर्मूला दिखाओ इसमें से, हाँ ये नोट कर लो अभी आप, एक मिनट मुझे रामबाण दिखाओ। ठीक है, 4067 क्या सही है? हो, कारण का ह्या वर्षी ह्या वर्षाच्या रेटनीच जमा होणार ना, ओपनिंग ह्या वर्षाचं, परत ह्या वर्षाचं क्लोजिंग, मग ते सगळं ह्या इयर्सच्या फिगरवरच इंटरेस्ट जमा होतोय ना, बराबर है क्या? अरे बोलो ना यार। लास्ट का फॉर्मूला फिर से समझाओ, हाँ समझाती हूँ, सुनो। PC2 ये इस साल का जो 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट है, सब ध्यान से सुनो। मैम PC की जगह फिर इस साल का इंटरेस्ट आएगा ना? नहीं, करेक्ट है। PC इज इस साल का 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट, 7.5 लाख के ऊपर वाले अमाउंट का इंटरेस्ट दैट इज कवर्ड इन दिस अमाउंट 1308। तो मैम ये क्या है, अब ध्यान से सुनना, मैं इधर जा रही हूं, मैं ट्रैवल कर रही हूं, देखो यहां सब पॉज करो। आई एम ट्रैवलिंग टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मेरे 7.5 लाख के ऊपर वाला अमाउंट कितना है, 27,600, वो किधर है, फंड में ही है। और उस 27,600 पे इंटरेस्ट मिला 1532, किधर है, वो इस इंटरेस्ट पे ही जमा है, वो भी उसमें ही है, वो इस लास्ट ईयर में क्लोजिंग में आ गया। वही क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बना, इस साल के ओपनिंग में इस साल का कॉन्ट्री, इस साल का एम्प्लॉयर का कॉन्ट्री, एम्प्लॉई का कॉन्ट्री, फिर इस साल का इंटरेस्ट और फिर क्लोजिंग, माने वो फंड में क्यूमुलेटिवली ऐड होते जा रहा है। इसलिए वो 27,600 लास्ट टाइम का, और उसका जो परक्विजिट है ना लास्ट टाइम का, वो परक्विजिट है, वो निर्मला सीतारमण टॉलरेट नहीं करे। लास्ट टाइम का 27,600, लास्ट टाइम का 1532, वो किधर है, फंड में ही है, उस पे इस साल भी इंटरेस्ट मिलते गया, उसको इस साल जो इंटरेस्ट मिला वो भी परक्विजिट है, उस इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिला वो भी परक्विजिट है। लास्ट टाइम का फिर से जाते, लास्ट टाइम में जाते, लास्ट ईयर में मेरा 7.5 लाख के ऊपर कितना अमाउंट है, 27,600, मैम उसके ऊपर का इंटरेस्ट कितना आया, 1532, वो उस साल टैक्स कर दिया, बट वो 1532 और 27,600 हाँ, वो लास्ट टाइम का 27,600 और 1532 चेक, दोन आहेत रे मेरा। चेक हाँ, इधर रख के एक्सप्लेन करती हूँ, तू 2 मिनट का ही बात बचा है, सुनो, सुन 2 मिनट ही, फिर मैं लेक्चर 2 मिनट पॉज ही करने वाली, तो इतना पार्ट मुझे कट करने आएगा, यहां तक का पार्ट मैं अनलिस्टेड रखूंगी, अभी ध्यान से सुनो। लास्ट ईयर में ट्रैवल करते हैं, लास्ट ईयर का 7.5 लाख के ऊपर का अमाउंट कितना है, 27,600, उस 27,600 पे इंटरेस्ट कितना है, 1532, तो 27,600 लास्ट ईयर का परक्विजिट, 1532 उसका इंटरेस्ट वाला परक्विजिट, बरोबर। अब ये 27,600 और 1532 किधर है,
वो फंड में ही है, तो क्लोजिंग बैलेंस में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस में आ गया, तो इस साल की ओपनिंग में आ गया। अरे उस पर फिर से इंटरेस्ट मिला कि नहीं? अरे हाँ ना, तो इस 27,600 प्लस 1532 पे जो इंटरेस्ट इस साल मिला वो भी परक्विजिट, और इस साल का 7.5 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला वो भी परक्विजिट। मैम मतलब नेक्स्ट ईयर तो ऐसे बैकवर्ड 2 जाना पड़ेगा। डेंजर, इट इज वेरी डेंजर। ठीक है, ओके क्या? चलो, सो नोट इट डाउन। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। यस प्लीज। आरपीएफ से जनरली नहीं निकलवा सकते पैसे, इट हैज अ लॉक इन पीरियड, बट यू कैन टेक लोन अगेंस्ट दैट। ये पीएफ के अलग रूल्स होते हैं, पीएफ एक्ट से पता चलता है ये सब। हाँ नहीं, हाँ, हर फंड का अलग अलग होता है, उसका इनकम टैक्स से कोई लेना नहीं है। हर फंड का एक एक्ट होता है, वो उनके रूल्स बनाता है बेटा। हाँ, but generally we are not allowed to take out the money. Yeah. Now pay attention. There is one more part remaining. I'll tell you that. Then the lecture I can pause the lecture because इतना पार्ट फिर मुझे वो कट एडिट करने के बदले मैं इतना एक लेक्चर का एक पार्ट 1 कर दूंगी और अगला पार्ट 2 करेंगे। अब इसमें क्या, यहाँ सिर्फ एक नोट डाला है उन्होंने, एक नोट डाला है कि एम्प्लॉई भी कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 2.5 लाख के ऊपर कर रहा है, तो उन्होंने सिर्फ नोट डाला है एम्प्लॉईज कंट्री if it exceeds 2,50,000, if it exceeds 2,50,000 and it is exceeding 2,50,000, it is 777,600, so whatever contribution he is doing, if employees country, if it exceeds 250, the interest on that excess country will be taxable in the hands of employee, will be taxable in the hands of employee, it will be taxable in the hands of employee। समझा क्या? मैम वो कितना आएगा, कैसे वर्किंग करेंगे, नहीं पूछा ना इंटर में, काय को कर रहे, जितना सिलेबस है अब कम है क्या, और चाहिए क्या? सीखेंगे ना, कुछ पार्ट फाइनल के लिए रखते हैं ना, क्यों इतना सीखने का, जो है अपने को अभी वो अच्छे से सीखो ना। मैम इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस एक्सप्लेन करो। तनुश्री आई कांट बिकॉज दैट्स द फॉर्मूला। इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस, दिस इज द आर, मतलब क्या रेट से इंटरेस्ट जमा हुआ तेरे अकाउंट में, जितना भी इंटरेस्ट इस साल जमा हुआ डिवाइडेड बाय एवरेज बैलेंस। सीबीडीटी ने 1 साल लिया था इस फॉर्मूले को बनाने में। क्या? हाँ, एम्प्लॉय का इतना ही याद रखना है, मॉड्यूल में इतना ही दिया है, मैं मॉड्यूल का आंसर आपको अभी दिखा देती हूँ, तो फिर आप कन्विंस हो जाओगे। ठीक है मैम, इंटर स्टेट रेट क्या, इंटरेस्ट रेट दोनों करंट ईयर के लेने हैं क्या? नहीं, जब लास्ट ईयर का करते तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट लेना है, इस साल का है तो इस साल का करना है। मैम केवल पीसी की अमाउंट क्लियर नहीं हो रहा, अयो पीसी की अमाउंट तो सबसे सिंपल है, पीसी की अमाउंट इज व्हाट, 7.5 लाख के ऊपर वाला कंट्री, पीसी बोला तो इस साल का, पीसी 1 बोला तो लास्ट ईयर का, बस 7.5 लाख के ऊपर वाली अमाउंट इज पीसी, और वो सिर्फ पीसी बोला तो इस साल का, पीसी 1 बोला तो वो लास्ट ईयर का आएगा। समझा क्या? हाँ, अब 1 मिनट मैं मॉड्यूल देखूं क्या, लास्ट बैच में मैंने शायद डाउनलोड किया होगा तो वही देखती हूँ, नहीं तो तुम्हारे सामने ही डाउनलोड करते हैं अभी। न्यू स्कीम, ग्रुप 1 टैक्सेशन, इनकम टैक्स, क्लिक हियर। इनकम टैक्स में अपने को क्या चाहिए, सैलरी। अरे यार ये क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, क्या नाम दिया है इसको, अरे यार कैसे मिस्टर एक्स ही होंगे सारे सब जगह। तुरंत ही आ जाएगा, खैर ये पेंशन के बाद ही होगा। बैक एग्जाम, हाँ ये देखो ये आ गया आ गया आ गया, ये है क्या,
ये है क्या? नहीं, अच्छा परक्विजिट में देखना पड़ेगा ना। आखिरी वाला परक्विजिट ये है, ये है, ये है। लेट्स सी गाइस, पे अटेंशन। अच्छा उन्होंने अमाउंट डाला है कितना एक्सीडिंग। अच्छा ये देखो उनका आंसर, क्या हमारा आंसर 27,600 आया क्या? फिर हमारा इंटरेस्ट, एक मिनट, ये 4069 आया, अपना 4070 आया ना। एक मिनट, एक ईयर पहले का देखते, पहले का देखते, पहले का देखते। हाँ ये देखते, ये देखो 27,600 आया क्या इंटरेस्ट? यस, ये 27,600 पीसी आया। इंटरेस्ट कितना आया? 1532। क्या अपना भी 1532 आया क्या? यस, ओके फाइन। अपना भी एवरेज आर अपना 0.11 ही आया था ना। हाँ, उसके आगे 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 अगले साल का, अगले साल का जो परक्विजिट है इट इज ऐसा ही है, 1308 आया था ना यहाँ। ये देखो पहले 27,600 आया, फिर 27,600 के बाद 4069, वी आर गेटिंग 4070। तो जो भी वो राउंडिंग ऑफ उतना चलता है आपका पक्का, लेकिन राउंडिंग ऑफ आया था क्या करेक्ट? 4070। हाँ, इन्होंने 0.09479 लिया, अपन ने 0.09478 लिया, विच इज ओके ना। इतना अपने को नहीं समझता है, इतना इट इज ओके कि एग्जाम में कहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है, विच इज ओके। 1 रुपी डिफरेंस इज एब्सोल्युटली ओके। सो ये हमारा आ गया। हाँ, इन्होंने सिर्फ ये अमाउंट ऐसे अलग से लिखा है कि एम्प्लॉय कॉन्ट्री, देखो इन्होंने ये अमाउंट लिखा है, तो मैं भी आपको लिखा के देती हूँ, तो बस उतना ही है। अदरवाइज ये आपके सामने मैंने मॉडल ओपन किया और मॉडल से ये आंसर हमारा मैच हो गया। अब इन्होंने क्या नोट दिया, देखो 2 ईयर है। पहला ईयर क्या है? FY23, पहला नहीं, एकदम फर्स्ट नहीं, बीच वाला ईयर बोलो कौन सा है? 23-24। अब एम्प्लॉय का कॉन्ट्री हुआ कितना है? 777,600 माइनस 250, तो कितना आता है वो? 5,27,600। सो जो भी इंटरेस्ट ऑन 527,600 विल बी टैक्सेबल। क्या होगा वो? इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ। और एक और बात, ये लेक्चर 2 दिनों बाद YouTube पे अनलिस्टेड आपको लिंक मिल जाएगी, तो आपको फिर से डाउट आ रहा है तो एक बार और पूरा लेक्चर आप देख सकते हो। तो फिर आपको और भी डाउट है तो एक ही दिन में सब कुछ ये करना है, यू कैन जस्ट कीप इट एंड यू कैन सॉल्व इट ऑल्सो।